कुछ ही फसलें ऐसी हैं जिनका किसान भाई को अच्छा भाव देखने को मिलता है। उन्हीं कुछ चंद फसलों में से एक फसल है करेला। करेला के कई सारे औषधि गुण होने के कारण इसका मंडी थोक भाव किसान भाई को अच्छा देखने को मिलता है। पर करेले की फसल किसान भाई के लिए कितनी लाभदायक है, यह जानने के लिए हम इस वीडियो में 1 एकड़ में लगाई गई करेले की फसल का संपूर्ण विश्लेषण इन 5 पॉइंट्स के आधार पर करेंगे। नंबर 1, मिट्टी और सही समय। नंबर 2, लागत। नंबर 3, उत्पादन। नंबर 4, आमदनी। नंबर 5, प्रॉफिट कितना हुआ। इसके साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप करेले की खेती में मचान विधि किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं और किस तरह से आप अपने खेत में बांस व तार का यह मंडप बना सकते हैं। मचान विधि से करना क्यों जरूरी है? क्योंकि मचान विधि से परंपरागत विधि की तुलना में हमें उत्पादन 1.5 गुना ज्यादा देखने को मिलता है। मचान विधि से किस तरह से करें यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले पॉइंट पर आने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वे वीडियो को लाइक कर दें। अब हम आते हैं हमारे पहले पॉइंट, मिट्टी और सही समय पर। करेले की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी और बीज बुआई का सही समय क्या है? तो देखिए किसान भाइयों, आप करेले की खेती सभी तरह की मिट्टी में कर सकते हैं। सिर्फ आपकी मिट्टी में सारे जरूरी पोषक तत्व मौजूद होने चाहिए। बात करें मिट्टी के पीएच मान की, तो मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। गर्म, शुद्ध, आर्द्र इस तरह की किताबी बातों में ना पड़कर आप सिर्फ एक बात का ध्यान रखें कि करेले की फसल के लिए सबसे उपयुक्त तापमान 20 डिग्री से 40 डिग्री के बीच का रहता है। इस तरह से आप करेले की खेती 2 सीजन में कर सकते हैं, गर्मी के सीजन में और बरसात के सीजन में। गर्मी के सीजन में करेले की बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का है। वह बरसात के सीजन में आप करेले की बीजों की बुआई 15 जून से लेकर जुलाई के महीने तक कर सकते हैं। यानी कि आप करेले की खेती सभी तरह की मिट्टी में कर सकते हैं और बीज बुआई 2 सीजन में कर सकते हैं, गर्मी के सीजन और बरसात के सीजन। आप करेले के बीजों की बुआई बेड बनाकर ही करें। किस तरह से करें वह देखते हैं। हमने 2 फीट चौड़े बेड बनाए और बेड से दूरी 4 फीट ली है। आप 4 से 5 फीट ले सकते हैं। इसके साथ ही हमारी बेड की हाइट 14 इंच थी। आप 10 इंच से लेकर 14 इंच बेड की हाइट रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल है तो आप मल्चिंग पेपर का उपयोग अवश्य करें। इसके लिए आप 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें होल से होल की दूरी क्या रखना है। तो हम होल से होल की दूरी 1 से 1.5 फीट रखेंगे। हमने यहाँ पर 1.5 फीट होल से होल की दूरी ली है। वह इसके साथ ही एक होल पर हम 2 बीजों का छिड़काव करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 2 बीज लगाए। मिट्टी व सही समय के बाद आते हैं हम हमारे दूसरे पॉइंट, लागत पर। 1 एकड़ में लगाई गई करेले की फसल में 2024 में हमारी कितनी लागत आती है? तो देखिए, अगर आप 1 एकड़ में करेले की फसल लगाना चाहते हैं और अगर आप हाइब्रिड किस्म के बीजों का चुनाव करते हैं तो बीज की मात्रा 600 ग्राम के आसपास लगेगी। वह वीएनआर आकाश के 50 ग्राम के पैकेट की कीमत हमें 600 रुपए के आसपास देखने को मिलती है। हमें ऐसे कुल 12 पैकेट लगेंगे। इस तरह हमारा खर्च आएगा 7,200 रुपए। यानी कि 1 एकड़ में लगाई गई करेले की फसल में बीज का खर्च आएगा 7,200 रुपए। खेत की तैयारी व बेड मेकर का हमारा खर्च आएगा 4,800 रुपए। बेसल डोज की हमारी लागत आएगी 2,404 रुपए। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, प्लांट ग्रोथ टोनिक और माइक्रो न्यूट्रिएंट, इन सब का हमारा खर्च आएगा 6,700 रुपए। अगर आप करेले की खेती मचान विधि से करते हैं तो बांस, तार, धागा व लेबर का हमारा खर्च आएगा 25,000 रुपए। 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर की हमारी लागत आएगी 16,000 रुपए। करेले की फसल में हमें थ्रिप्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, मिलीबग, माइट, फ्रूट फ्लाई जैसे कीटों का अटैक देखने को मिलता है। इन कीटों से करेले की फसल को बचाने के लिए हम स्प्रे करते हैं, जिसकी हमारी लागत आएगी 7,000 रुपए।
खेत से मंडी तक का ट्रांसपोर्ट चार्ज आएगा 4000। इन सब खर्च को जोड़कर 1 एकड़ में लगाई गई करेले की फसल में 2024 में हमारी लागत आएगी 73,104 रुपए। देखिए, इसमें हमने लेबर का कोई भी खर्च नहीं जोड़ा है। सिर्फ बांस, तार व धागे की सहायता से हम करेले की बेलों को चढ़ाते, मचान बनाते, उसमें जो लेबर लगता है हमने उसका खर्चा जोड़ा है। अगर आप करेले की खेती मचान विधि से नहीं करके हमारी परंपरागत विधि से करते तो आपकी लागत 25,000 से कम हो जाती और आपकी लागत आएगी 48,104 रुपए। मिट्टी, सही समय व लागत के बाद आते हैं हम हमारे तीसरे पॉइंट, उत्पादन पर। 1 एकड़ में लगाई गई करेले की फसल से कितना उत्पादन देखने को मिलता है। देखिए, आप गर्मी के सीजन में अगर करेले की फसल लगा रहे हैं तो आप करेले की खेती परंपरागत विधि से ही करें। वह अगर आप बारिश के सीजन में करेले की फसल लगा रहे हैं तो आप बारिश के सीजन में करेले की खेती मचान विधि से ही करें। आपको उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बारिश के सीजन में करेले की फसल पर ज्यादा कीट व रोग का अटैक होता है और मचान विधि से आपकी करेले की फसल पर कम अटैक देखने को मिलेगा। जब हम परंपरागत विधि से करेले की फसल लगाते तो हमारा उत्पादन 60 कुंटल से लेकर 70 कुंटल के बीच में जाता है। वह अगर आप बारिश के सीजन में करेले की फसल लगाते तो मचान विधि से आपका उत्पादन 100 से 120 कुंटल के आसपास जाता है। तो हमारा उत्पादन गर्मी के सीजन में परंपरागत विधि से हुआ 60 कुंटल और बारिश के सीजन में मचान विधि से हुआ 100 कुंटल। मचान विधि से करेले की फसल किस तरह से लगाए या हम जानेंगे प्रॉफिट निकालने के बाद में। अब हम आते हैं हमारे चौथे पॉइंट, आमदनी पर। 1 एकड़ में लगाई गई करेले की फसल से 2024 में कितनी आमदनी देखने को मिलेगी। देखिए, करेले का भाव जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि हमें अच्छा ही देखने को मिलता है और यह पूरे ही साल अच्छा रहता है। करेले का मंडी थोक भाव कम से कम 10 रुपए तक ही जाता है और ज्यादा से ज्यादा यहाँ 30 रुपए 35 रुपए तक भी चला जाता है। पर अगर हम पूरे साल का एक एवरेज मंडी थोक भाव निकालें तो यहाँ 15 रुपए के आसपास हमें देखने को मिलेगा। हम अभी के लिए 15 रुपए किलो करेले का मंडी थोक भाव लेते हैं। परंपरागत विधि में हमारा उत्पादन हुआ था 60 कुंटल और 1 कुंटल में 100 किलो होता है और 1 किलो का हमने मंडी थोक भाव लिया है 15 रुपए। इस तरह हमारी आमदनी हुई 90,000 रुपए। यानी कि परंपरागत विधि से हमारी आमदनी हुई 90,000 रुपए। मचान विधि से हमारा उत्पादन हुआ था 100 कुंटल और 1 कुंटल में 100 किलो होता है और 1 किलो का हमने मंडी थोक भाव लिया है 15 रुपए। इस तरह हमारी आमदनी हुई 1.5 लाख रुपए। यानी कि मचान विधि से 1 एकड़ में लगाई गई करेले की फसल से हमारी आमदनी हुई 1.5 लाख रुपए। अब हम आते हैं हमारे 5वें पॉइंट, प्रॉफिट पर। प्रॉफिट निकालने के लिए हम कुल आमदनी में से लागत को घटा देंगे तो जो भी आंकड़ा आएगा वह हमारा प्रॉफिट रहेगा। तो देखिए किसान भाई, परंपरागत विधि से हमारी आमदनी हुई थी 90,000 रुपए और लागत आई थी 48,104 रुपए। इस तरह हमारा प्रॉफिट रहा 41,896 रुपए। ये हमारा परंपरागत विधि से था। अब हम बात करते हैं मचान विधि से। तो मचान विधि में हमारी आमदनी हुई थी 1.5 लाख रुपए और हमारी लागत आई थी 73,104 रुपए। तो हमारा प्रॉफिट रहा 76,896 रुपए। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मचान विधि से हमें ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। हाँ, हमारी लागत भी ज्यादा आती है तो हमारा उत्पादन भी ज्यादा ही होता है। इसलिए अगर आप करेले की खेती गर्मी के सीजन में करते तो परंपरागत विधि से करें और बारिश के सीजन में करते तो मचान विधि से करें। अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए और करेले की फसल से अच्छी आमदनी करने के लिए मचान विधि से हमें करेले की फसल किस तरह से लगा सकते तो आप वहां देखते हैं। बीज बुआई के 15 से 20 दिन के बाद में हमें खेत में बांस का सेटअप तैयार करना पड़ेगा। हमें बांस की जो दूरी है वह हमें 10 फीट लेना है। अब आप देख सकते हैं कि हमने इन बांसों को GI वायर के थ्रू एक दूसरे से बांध रखा है। यहाँ पर 1 फीट, 3 फीट और 5 फीट पर हमें GI वायर लगाना है। इन GI वायर पर हमने यहाँ पर धागा बांध रखा है और इन धागों के सहारे हमारे करेले की बेल ऊपर तक फैलती है। नीचे के जो 2 वायर है 1 फीट और जो हमने 3 फीट पर लगाया है,
यह हमको 18 नंबर लेना है, और जो हमारा 5 फीट पर जो वायर लगा है यह हमको 24 नंबर लेना है। इसका कारण सिर्फ इतना सा है कि ऊपर की साइड लोड ज्यादा रहता है, इसलिए हमें बड़े वायर का सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब जो आप यह धागा देख रहे हैं, यह आपको कौन सी टेक्निक से बांधना है, इसके लिए आप यह वीडियो देखिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे 900 लाइक्स के टारगेट को कंप्लीट करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।